हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन के कुछ टॉपिक्स को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज इस पूरे वीडियो में हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसका टाइटल है द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन और द पेट्रोग्राड रेवोल्यूशन। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था पेट्रोग्राड क्या है। पेट्रोग्राद एक शहर है रशिया का। इससे पहले यह शहर आपको सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता था और वर्ल्ड वार के समय में वर्ल्ड वार की वजह से एक एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स पूरे रशिया में फैल गए और रशिया के लोगों ने यह मांग की अपने राजा से कि सेंट पीटर्सबर्ग एक क्या है, आपको जर्मन नेम है, इस जर्मन नेम को हटा करके एक रशियन नेम लाया जाए जिसे उन लोगों ने पेट्रोग्राड कहा। बाद में आपको पेट्रोग्राड रेवोल्यूशन होता है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होती है 1917 की। उसे हम क्या करेंगे भी आपको बारीकी से इन पॉइंट्स के माध्यम से कवर करेंगे। आइए बात करते हैं पहले पॉइंट की। फरवरी 1917 की बात है। वार का समय था, अभी भी क्या है, वर्ल्ड वार हमारा खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था वर्ल्ड वार 1 1914 टू 1918 तक चला। इसके बाद आप देखोगे यहाँ आपको विंटर भी आ चुके थे और फूड के शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा मेजर क्या थे उस वक्त रशिया के लिए कंसर्न थे। ठीक है, रेवोल्यूशंस भी चल रहे थे जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड थे तो वो थे हमारे वर्कर्स। ठीक है, अभी इन सारे इवेंट्स को हम डेट वाइज कवर करेंगे। ठीक है, 22 फरवरी से ये स्टार्ट होते ही ये 2 मार्च तक जाएगा। इससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। एक नदी हुआ करती थी रिवर नेवा। ओके, रिवर नेवा के दो तरफ क्या थे, आपको दो अलग अलग जगह हुआ करते थे। अगर आप रिवर नेवा के राइट साइड चले जाओ, मैं अगर इस तरीके से बात करूँ, आप राइट साइड जा रहे हो तो राइट साइड में देखोगे वर्कर्स के क्वार्टर्स हुआ करते थे, फैक्ट्रीज हुआ करते थे और ये एरिया थोड़ा लेस डेवलप्ड होता था, विच मीन्स दैट इन एरियाज में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, ठीक है, स्ट्रीट्स, लाइट्स या फिर आप देखोगे सड़कें, रेलवे, इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिलती थी। आसान भाषा में आप कहोगे तो राइट साइड में, रिवर नेवा के राइट साइड में आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड थी लोगों की वो थोड़ी क्या थी, लो थी। अगर हम इसके कंपेरिजन में लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में आप देखो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, ठीक है, विंटर पैलेस जहां राजा खुद रहा करते थे, उसके बाद ड्यूमा यानी कि पार्लियामेंट ऑफ रशिया, और ये पूरा का पूरा रीजन क्या था, आपको डेवलप्ड रीजन था। तो आसान भाषा में कहोगे तो ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा आपको रिच था, ये पुअर था। ठीक है, क्लियर है। जितने भी आपको काम करने वाले लोग थे जो आपको वेल्थ जनरेट कर रहे थे वो राइट साइड में रह रहे थे और जो वेल्थ को एंजॉय कर रहे थे वो लेफ्ट साइड में रह रहे थे। ठीक है, क्लियर है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। देखिए क्या होता है, इधर से वर्कर्स क्या करते हैं, आपको इधर की ओर बार बार आते हैं। ओके, और क्या करते हैं, इन रीजन्स को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और बाद में आपको, ठीक है, विंटर पैलेस में जो राजा बैठे हैं उनको वो लोग क्या कर देते हैं, उनके पोजीशन से हटा देते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे मोनार्की राजा के कैसे, आपको मोनार्की सिस्टम रशिया के कैसे खत्म की जा रही है आपको। ठीक है, और इस पर्टिकुलर इनके मूवमेंट को फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर नेवर क्या कहलाया, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन कहलाया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के माध्यम से। पहले इवेंट्स की बात करते हैं, पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो 22 फेब 1917 को क्या होता है, आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस थी और इसके साथ साथ हमारे फूड शॉर्टेजेस थे, तो वर्कर्स काफ़ी परेशानी से जूझ रहे थे। वर्कर्स के क्वार्टर्स में आप देखोगे फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, आपको लॉकआउट कर दिया। ठीक है, लॉकआउट किया, फैक्ट्री लॉकआउट किया और ये राइट साइड में उन्होंने किया, अभी वो लेफ्ट साइड नहीं आया। ठीक है, राइट, क्योंकि राइट साइड में हमारी फैक्ट्रीज भी तो थी, तो राइट साइड की फैक्ट्रीज को उन्होंने क्या कर दिया, लॉकआउट कर दिया, विच मीन्स दैट फैक्ट्रीज बंद कर दी। उनके समर्थन में अगले दिन 23 फरवरी को क्या हुआ, 50 से ज़्यादा फैक्ट्रीज को भी क्या किया गया, बंद, लॉकआउट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, यानी वर्कर्स ने फैक्ट्री में काम करने से मना कर दिया और वो लोग क्या चले गए, स्ट्राइक पर चले गए और बहुत सारे वर्कर्स का क्या मिलने लगा, इन्हें सपोर्ट मिलने लगा। अभी हम 23 फरवरी की बात कर रहे हैं। 23 फरवरी को और भी कुछ इवेंट्स हुए हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक्स को आप देखोगे महिलाएं भी लीड कर रही थी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर इवेंट्स के बेसिस पर ही हम इंटरनेशनल वुमेन डे क्या करते हैं, आज के समय में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ पर कि ये जो हमारे स्ट्राइक्स हो रहे थे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के आपको टाइम पर, रशियन रेवोल्यूशन में, ठीक है, वुमेन भी क्या कर रही थी, स्ट्राइक्स को लीड कर रही थी। और इन्हीं पर्टिकुलर इवेंट्स को अगर हम बात करते हैं, इंसिडेंट की बात करते हैं, तो इसके बेसिस पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड।
इसके बाद क्या होता है, वो 23 फरवरी को लगभग आप देखोगे वो रिवर जो होती है हमारी नेवा रिवर, उसको क्रॉस कर जाते हैं और लेफ्ट साइड में वो क्या हो जाते हैं, मोबिलाइज्ड हो जाते हैं। कहाँ, सेंटर ऑफ द कैपिटल क्या थी, नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। तो वो 23 फरवरी को क्या करते हैं, आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हैं, ठीक है, और सेंटर ऑफ द कैपिटल में क्या हो जाते हैं, मोबिलाइज मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उनकी भीड़ वहाँ क्या हो जाती है, आपको इकट्ठा हो जाती है। और सेंटर ऑफ द कैपिटल बेसिकली नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट में वो क्या है, एक जगह आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे इस वक्त आप पाओगे कि किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्या थी, इन्वॉल्व नहीं थी। और जितने भी इवेंट्स हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रहे थे, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। वर्कर्स इसे क्या कर रहे थे, खुद कर रहे थे, सारे के सारे इवेंट्स को वर्कर्स खुद लीड कर रहे थे। आप देखोगे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे शाम तक क्या हो गए, आपको डिस्पोज्ड हो गए। डिस्पोज्ड हो जाना मतलब क्या, कि 23 फरवरी को जब वो इधर से क्या हो गए, क्रॉस करके इधर आए, तो 23 फरवरी के शाम तक वो फिर से डिस्पोज्ड हो गए और वापस अपने रीजन्स में चले गए, ठीक है। इसके बाद शाम तक क्या कर दी गई, पूरे आपको रशिया में आपको कर्फ्यू लगा दी गई। अब कर्फ्यू कौन इम्पोज करेगा, तो कर्फ्यू इम्पोज किया गया हमारा जार द्वारा, यानी रशिया के राजा जार निकोलस II द्वारा। ओके, आगे बात करते हैं 24 और 25 फरवरी के आपको इवेंट्स को देखो। आप 24 फरवरी के इवेंट्स को देखोगे तो सेम चीज़ हुई, ठीक है। आपको फिर से वो लोग क्या करते हैं, इधर की ओर आते हैं, मोबिलाइज होते हैं, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करते हैं। और 25 फरवरी को आप देखोगे तो 25 फरवरी को गवर्नमेंट क्या करती है, ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। ड्यूमा आपको पता है क्या है, ड्यूमा एक आपको पार्लियामेंट थी रशिया की, जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या थे, आपको लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो इलेक्टेड थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो 25 फरवरी को गवर्नमेंट क्या करती है, ड्यूमा को ही सस्पेंड कर देती है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे अब उन्होंने भी क्या कर दिया, इस पूरे पर्टिकुलर आपको मूवमेंट्स में वो भी शामिल होने लगे और उन्होंने इस डिसीजन का क्या किया, आपको प्रोटेस्ट किया। क्लियर है। ड्यूमा के सस्पेंशन के बाद पॉलिटिकल लीडर्स एक्टिव हुए और उन्होंने बेसिकली इस डिसीजन को प्रोटेस्ट किया। ओके, 26 की बात करेंगे तो देखोगे आप, प्रोटेस्ट जो था रोड्स पर आ चुका था, लेफ्ट बैंक में लोग क्या है, आपको सड़कों पर उतर चुके थे। और 27 को पुलिस हेडक्वार्टर जो था, आपको लेफ्ट साइड में जो आप पुलिस हेडक्वार्टर देखोगे, उसको लोगों ने रैंचैक कर दिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैप्चर करने के बाद क्या हुआ, कैवेलरीज कॉल की गई। कैवेलरीज मतलब आसान भाषा में आप कहोगे कि आर्मी के टुकड़े होते हैं, ठीक है, आर्मी सेना का ही हिस्सा होता है, ठीक है। उनको बुलाया गया, आर्मीज को बुलाया गया और उनको कहा गया क्या, कि आप इनके ऊपर फायर करो, उनको डिस्पोज करो, उन्हें भगाओ फिर से उनके क्षेत्रों में। परंतु कैवेलरीज ने क्या कह दिया, रिफ्यूज कर दिया फायर करने से। ओके, रिफ्यूज क्यों कर दिया, देखिए इस वक्त पहली चीज तो आप ये समझ लो कि वर्ल्ड वार 1 में अभी आर्मीज हमारी लड़ रही हैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद मैंने आपको बताया था रशिया एक्सटर्नली भी समहाउ इन्वॉल्व है, इंटरनली भी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लियर है। इंटरनली इतने सारे घटनाएं आपको रशिया में चल रहे हैं और एक्सटर्नली वो लड़ रहा है जर्मनी ऑस्ट्रिया से, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ, कैवेलरीज और जो आर्मी और जो फोर्स के लोग थे वो भी क्या थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अपने राजा के डिसीजन से, फूड शॉर्टेज से, इकोनॉमिकल क्राइसिस से, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने म्यूटिनी कर दी। रेजिमेंट्स म्यूटिनी भी इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। 3 रेजिमेंट्स ने क्या किया, म्यूटिनी किया। म्यूटिनी का मतलब क्या, विद्रोह कर देना, ठीक है। अगर आप सेना का हिस्सा, आप सोल्जर हो और आप अपनी ही सेना के खिलाफ अगर चले जाते हो तो इसको म्यूटिनी कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने म्यूटिनी कर दिया और ऐसा करने के बाद अब आप जानते हो, जब आप राजा हो और राजा की सेना राजा के साथ नहीं है तो राजा का पावर खत्म, ठीक है, राजा अकेला कुछ नहीं है। ओके, क्या होते हैं, उसी शाम 27 फरवरी की शाम को सोल्जर्स और वर्कर्स जो प्रोटेस्टर्स थे, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, साथ बैठते हैं और एक सोवियत बनाते हैं, जिसे हम काउंसिल भी कह सकते हैं, ठीक है। सोवियत मतलब काउंसिल, ठीक है, सेम चीज़ है। साथ में बैठते हैं कहाँ, ड्यूमा में, ओके। और ड्यूमा में बैठकर वो क्या करते हैं, सोवियत क्रिएट करते हैं, काउंसिल क्रिएट करते हैं और उससे हम पर्टिकुलर इवेंट्स को हम पेट्रोग्राड सोवियत कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोग्राद सोवियत, ठीक है। चूंकि सोवियत बनाया गया किन के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, कहाँ, ड्यूमा में,
ठीक है। और ड्यूमा कहाँ था भाई, हमारा पेट्रोग्राद में था, तो हमने कहा पेट्रोग्राद सोवियत। ठीक है, क्लियर है। अभी तक के जितने भी मैंने आपको इवेंट्स बताए ये क्लियर है आपको, ठीक है। एक मैं आपको क्या करूँगा, 1 मिनट में इसको फिर से दोहराऊंगा। रिवर नेवा, आप राइट साइड जाओगे तो वर्कर्स रह रहे हैं जहाँ लेस डेवलप्ड रीजन है, लेफ्ट साइड आओगे तो इधर रिच पीपल लोग रहते हैं, ठीक है। इधर से लोग क्या है इधर की ओर आए और उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, कंटिन्यूअस इनके खिलाफ प्रदर्शन किए और मोनार्की सिस्टम को बाद में उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी तक हम 27 फेब तक पहुंचे हैं, 2 मार्च में हम तुरंत थोड़ी देर में मूव करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। 22 फेब से ये पूरी की पूरी क्या है, आपको सीरीज स्टार्ट होती, इवेंट्स की सीरीज स्टार्ट होती है और देखोगे इस तरीके से ये मूव करते जा रही है, कोई परेशानी नहीं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए 27 तारीख की बात क्या होता है ना, 2 मार्च की बात करते हैं हम लोग, 2 मार्च को एक डेलीगेशन भेजी जाती है। डेलीगेशन किसके पास भेजी जाती है भाई, तो जार के पास भेजी जाती है। 2 मार्च को एक डेलीगेशन जार के पास भेजी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आप अपने पद से क्या कर दो, इस्तीफा दे दो, अपने पद से हट जाओ। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन आप कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इनकी तरफ से, पेट्रोग्राद सोवियत की तरफ से, या फिर आप आसान भाषा में कहो सोल्जर्स या फिर वर्कर्स की तरफ से क्या किया गया, एक डेलीगेशन भेजा गया, रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम भेजी गई जार को, राजा को, और उन्हें कहा गया, मिलिट्री के जो कमांडर्स थे, ठीक है, उन्होंने राजा को एडवाइस किया कि आप क्या कर दो, अपना पद छोड़ दो। अब जाहिर सी बात है, जब आप राजा हो और आपकी मिलिट्री आपके खिलाफ चली गई है और कह रही अब राजा से आप हट जाओ, आप राजा के पद से, तो आपको तो हटना पड़ेगा ही, आप क्या उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते या फिर मारे जाओगे आप, ठीक है, क्लियर है। तो राजा ने क्या किया, 2 मार्च को जार वाज एब्डिकेटेड, किंग वाज एब्डिकेटेड, ठीक है, ऑन 2 मार्च 1917, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा मोनार्की का फॉल आप देख रहे हो कहां पर, रशिया में। मोनार्की सिस्टम रशिया में क्या हो गई, इस तरीके से फॉल डाउन हो गई, खत्म हो गई, गिर गई। ओके, अब इसके बाद क्या, यानी अगर राजा हट चुका है, अपने पद से खत्म हो चुका है, ठीक है, उसकी पोजीशंस हटा दी गई हैं, तो रशिया को अब कौन लीड करेगा। ओके, तो आइए बात करते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के बारे में। बेसिकली क्या हुआ, 2 मार्च के बाद सोवियत जो लीडर्स थे और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, सोवियत लीडर्स और ड्यूमा के लीडर्स में क्यों कह रहा हूं, देखिए सोवियत जो लीडर्स थे इसमें आपको मिलेंगे कौन, सोल्जर्स भी और मिलेंगे आपको वर्कर्स भी, ठीक है। और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, ड्यूमा के जो लीडर्स थे इसमें आपको कौन मिलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते थे, पॉलिटिकल लीडर्स। समझ पा रहे हो, मैंने बोला सोवियत लीडर्स जहां आपको सोल्जर्स और वर्कर्स मिलेंगे, ड्यूमा लीडर्स जहां आपको कौन मिलेंगे, बेसिकली आपको यहां पर पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, एक टेम्पोररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस वक्त क्रिएट किया जिसे हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पूरे गवर्नमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। यानी अब रशिया को राजा के बाद कौन चलाएगा, तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाएगी जो क्या होगी, इलेक्टेड होगी, जो क्या होगी, इलेक्टेड होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसको इलेक्ट किया जाएगा और यूनिवर्सल, ठीक है, फ्रेंचाइज और सफरेज के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसे इलेक्ट किया जाएगा। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सफरेज क्या है, यानी कि आपके देश में जितने भी लोग हैं जो 18 साल 21 साल से ऊपर हैं उन्हें वो वोट दे सकते हैं, ठीक है, उन्हें रोका नहीं जाएगा वोट देने से। तो वो लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनेंगे जो संविधान बनाएगी। अब क्या है आपको रशिया का आने वाले समय में, पर तब तक के लिए वहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की गई। इसको कौन चला रहे थे, इसको चला रहे थे आपको सोवियत लीडर्स और ड्यूमा के लीडर्स, क्लियर है। तो यहाँ तक आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्या थे, क्लियर थे, और ये लोग अभी तक देश को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और चला रहे हैं। आपने देखा ये जो पेट्रोग्राड हमारा क्या था, आपका रेवोल्यूशन था, जिसे हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से जान रहे हैं। इसमें बेसिकली हुआ क्या, इसमें बेसिकली यह हुआ कि आपको जो
मोनार्की सिस्टम थी रशिया की, वो क्या हो गई, फॉल डाउन हो गई, खत्म हो गई। अब इसके बाद जो आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट्स किस तरीके से आई। प्रोविजनल गवर्नमेंट को फिर एक क्या करते हैं, व्लादिमीर लेनिन अपनी पार्टी बोल्शेविक पार्टी के थ्रू, कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू क्या करते थे, इसको हटा देते हैं, फिर वो पावर में आ जाते हैं। तो ये बात हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से आपको व्लादिमीर लेनिन क्या बनेंगे, पूरे रशिया के आपको कह सकते हो आपके लीडर बनेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।